नमस्कार प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजू, आपकी हिंदी अध्यापिका। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम अपनी हिंदी पाठमाला नई स्वाति पाठ 8 खेलोगे कूदोगे बनोगे होशियार पाठ को पढ़ेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपसे पाठ को शुरू करने से पहले कुछ प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती हूँ। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपको कौन सा खेल सबसे अधिक अच्छा लगता है। बच्चों, आप सभी को अपना उत्तर बताना है कि आपको कौन सा खेल सबसे अधिक पसंद है। क्या आप बाहर खेलने जाते हैं? बिल्कुल, जाना भी चाहिए। क्या आप बाहर खेलने के वाले खेलों के साथ साथ घर के अंदर खेलने वाले खेलों को भी खेलते हैं? बिल्कुल, हमें दोनों खेलों को खेलना चाहिए। हमें बाहर भी खेलना चाहिए और हमें अंदर भी खेलना चाहिए। बच्चों, आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं? ये प्रश्न तो मैं आपको कई बार पूछ चुकी ना कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो, क्योंकि हम कोई भी कार्य करते हैं, हमारे हर एक कार्य के साथ ये प्रश्न जुड़ा होता है कि हम आगे चलकर क्या बनने वाले हैं। बिल्कुल, हम सभी का कुछ न कुछ लक्ष्य होता है कि हमें ये बनना है। हम सोच कर चलते हैं तभी तो उस पर कार्य करेंगे। अगर हम बचपन से ही इस विषय को सोचकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम उस पर कार्य नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। अच्छा बच्चों, आपसे अंतिम प्रश्न पूछती हूँ कि आपको बाहर क्यों खेलना चाहिए, या बाहर खेलने से क्या क्या फायदे हैं, या घर के अंदर खेलने से क्या फायदे हैं। चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसी के बारे में कि हमें बाहर क्यों खेलना चाहिए, खेलों से क्या फायदा है, घर के अंदर खेलने वाले खेल कौन से होते हैं और घर के बाहर खेलने वाले खेल कौन से होते हैं और इनका हमारे स्वास्थ्य पर कितना असर पड़ता है। ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं अपने पाठ में। तो चलिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि हमारे पाठ में जो कठिन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे कि उनके अर्थ क्या हैं। सबसे पहले है सुरक्षित। सुरक्षित का मतलब होता है जिसकी सुरक्षा हो। सहेली, सहेली का मतलब होता है सखी। मानसिक, मानसिक का मतलब होता है दिमाग संबंधी। कुछ बच्चे इसको दिमाग बोलते हैं, दिमाग नहीं होता, ये क्या होता है दिमाग, दिमाग संबंधी। उसके बाद शारीरिक, शारीरिक का मतलब होता है शरीर संबंधी। गृह कार्य, घर का काम। आप जब विद्यालय आते थे तो आपको प्रतिदिन गृह कार्य मिलता था, मतलब उस कार्य को आप घर पर करते थे, इसलिए उसको गृह कार्य कहा जाता है। निरोग, निरोग का मतलब होता है स्वस्थ। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास। चहकते हुए, चहकते हुए का मतलब होता है खुशी के साथ। बच्चों, ये शब्दार्थ हैं जो आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं। आपको इन शब्दार्थ को याद करना है एवं याद करके अपने पेरेंट रजिस्टर में लिखना है। बिल्कुल। अब हम बात करते हैं कि जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं उसके अंदर कौन कौन से पात्र हैं। पात्र का मतलब उसके अंदर कितने किरदार हैं, उसके अंदर कितने किरदार हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखनी है। सबसे पहले वहां पर एक लड़की है जिसका नाम है नलिनी, उसके बाद माँ, उसके बाद रीता। रीता कौन है? जो माँ है नलिनी की, उसकी सहेली का नाम क्या है? रीता। उसके बाद मीनू। मीनू कौन है? मीनू है रीता की बेटी। तो अब देखते हैं इस पाठ में क्या बताया गया है। बच्चों, जब अक्सर छुट्टियां होती हैं तो आप सभी आलसी बन जाते हो, तो उसी के ऊपर ये कहानी है जो मैं आपको समझाने वाली हूँ।
माँ आजकल बहुत परेशान है। परेशान क्यों है? क्योंकि नलिनी देर तक सोती है और सोने के बाद वह आलसी हो गई है। उसके जो उठने बैठने का तरीका है वो सारा बदल गया है। क्योंकि अगर आप देर तक सोओगे तो आपके जो दैनिक कार्य हैं उनके अंदर भी देरी आ जाएगी, वो भी देर तक चलते रहेंगे। और जब वह उठी तो देर से उठी, एक तो उठने के बाद जब वह नहा धोकर बाहर आई तो बिना नाश्ता किए बाहर खेलने के लिए जाने लगी। जब नलिनी बाहर खेलने के लिए जाने लगी तो माँ ने उसको डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि एक तो नलिनी देर से उठी थी और उठने के बाद उसने नाश्ता भी नहीं किया, वो सीधा बाहर जाने लगी। तो माँ का डांटना स्वाभाविक था, क्योंकि जब आप कोई भी कार्य देरी से करेंगे और फिर अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तो आपके माता पिता को गुस्सा आएगा। इसीलिए नलिनी की माँ ने नलिनी को डांटा तो नलिनी को बुरा लगा। नलिनी की माँ उसे बाहर खेलने के लिए नहीं जाने देती थी, तो नलिनी को बुरा लगा और वह अपने कमरे के अंदर चली गई और उसने नाश्ता भी नहीं किया। दोपहर में माँ ने उसको बुलाया तो नलिनी नहीं आई, तो माँ ने एक कहावत बोली, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये कहावत है। जो कहावत क्या होती है? एक लोकोक्ति होती है जो हमारे पुराने समय से ही प्रचलित है, वो चलन में आ रही है। तो माँ ने ये कहावत बोली और नलिनी को गुस्सा आया। फिर नलिनी ने वीडियो गेम खेलने लगी अपने कमरे में बैठकर। माँ ने उसको फिर आवाज दी कि आप खाना खाने आ जाओ, लेकिन नलिनी को गुस्सा था, वह खाना खाने नहीं आई। तो माँ ने उसको वीडियो गेम खेलते देखा तो फिर वही बात दोहराई, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। ये सारी बातें माँ दिन में कई बार नलिनी को बोल देती थी। फिर क्या था कि शाम के समय में कि नलिनी की सहेली, कौन सी सहेली? रीता। नलिनी की सहेली रीता अपनी बेटी के साथ मिलने के लिए आई। उसने रीता ने आकर नलिनी की माँ से पूछा, क्या बात है, नलिनी घर में दिखाई नहीं दे रही, कहीं गई हुई है क्या? तो नलिनी की माँ ने कहा, नहीं, वह अपने कमरे में आराम कर रही है, आजकल वह बड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। ये सारी बातें माँ किसको बता रही थी? माँ अपनी सहेली रीता को बता रही थी। तो नलिनी कमरे से बाहर आई, उसने अपनी आंटी को नमस्ते किया तो आंटी ने पूछा, नलिनी क्या तुम बीमार हो? तो नलिनी ने कहा, नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ। तब माँ ने बताया कि नलिनी आजकल बड़े गुस्से में रहती है, वह किसी से बात नहीं करती, वह चिड़चिड़ी हो गई है, वह पढ़ती नहीं। मतलब माँ ने अपनी शिकायतों का पिटारा खोल दिया। नलिनी को बहुत बुरा लग रहा था। फिर रीता आंटी ने पूछा, नलिनी घूमने नहीं जाती है क्या, बाहर खेलने नहीं जाती? तो माँ ने बताया, नहीं, बाहर खेलने नहीं जाती, वह अक्सर घर में ही रहती है, देर से उठती है, आलसी और सुस्त हो गई है, ढंग से कोई काम नहीं करती। ये सारी शिकायतें नलिनी की माँ अपनी सहेली के आगे बार बार कह रही थी। तब आंटी ने बताया कि आजकल अगर बाहर खेलने जाते हैं बच्चे तो बच्चों के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है? आत्मविश्वास, अपने ऊपर विश्वास उत्पन्न हो जाता है और बच्चे निरोग भी बनते हैं। निरोग का मतलब स्वस्थ भी बनते हैं और अच्छे से अपना हर कार्य कर लेते हैं। बाहर खेलने वाले खेलों में पकड़म पकड़ाई, फुटबॉल, वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी आदि खेल होते हैं जो बच्चे अपने अन्य बच्चों के साथ मिलकर खेलते हैं और उनका एक समूह बन जाता है। उनके जो दोस्त बन जाते हैं, नए दोस्तों के साथ मिलकर बच्चे कुछ नया सीखते हैं, वहाँ के वातावरण के बारे में उनको जानकारी मिलती है। अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर आप काफ़ी लोगों से मिलते हैं, नए मित्र बनाते हो और नए मित्रों से मिलकर आपको खुशी भी होती है। तो ये सारी बातें रीता आंटी नलिनी की माँ को बता रही थी। फिर नलिनी की माँ ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन बाहर खेलने से बच्चे सुरक्षित तो नहीं रहते, बच्चों में
हमें भय बना रहता है कि बच्चे बाहर सुरक्षित नहीं हैं। तो नलिनी की माँ ने कहा, तो नलिनी की सहेली, माँ की सहेली ने कहा कि नहीं, हम बच्चों के साथ बाहर जा सकते हैं, हम भी अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं, क्योंकि कुछ खेल ऐसे होते हैं जो हम अपने माता पिता के साथ भी खेल सकते हैं। हम बाहर बैठकर अपने बच्चे का ध्यान भी रख सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि बच्चा अकेला ही बाहर जाए, हम बच्चे की निगरानी खुद रख सकते हैं, उनके साथ हम बाहर जा सकते हैं। अगर जिस दिन हम बाहर नहीं जा सकते, मान लीजिए किसी दिन बारिश हो गई और आप बाहर खेलने नहीं गए, उस दिन आप घर के अंदर खेल सकते हो। घर के अंदर खेलने वाले खेलों में लूडो, कैरम, पजल्स इत्यादि होते हैं, जिनको आप घर के अंदर रहकर भी खेल सकते हो। बच्चों, आपको भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जब आप कोई भी खेल खेलते हैं, अगर घर से बाहर जाकर खेल रहे हैं तो आप अपने माता पिता के साथ जा सकते हैं, या आपके माता पिता वहां जाकर बैठ सकते हैं और आप वहां पर अपने मित्रों के साथ खेल सकते हो। क्योंकि जब हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमारे नए नए मित्र बनते हैं, हमें वहाँ के वातावरण के बारे में जानकारी होती है कि वहाँ पर क्या घटना घटित हो रही है, क्या नई चीज़ें हमें देखने को व सुनने को मिलती हैं। तो इसलिए हमें अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन बाहर खेलने जाना चाहिए। घर के अंदर खेलने वाले खेलों में भी हम अपने माता पिता व भाई बहन के साथ खेल सकते हैं। फिर नलिनी की माँ की जो सहेली थी रीता आंटी, उसने बताया कि किसी दिन आप रीता के मित्रों को अपने नलिनी के मित्रों को अपने घर भी बुला सकते हैं और अपने घर बुलाकर वो अपने दोस्तों के साथ खेल सकती है। आप बच्चों को कुछ खाना बनाकर खिला सकते हैं ताकि आपकी बेटी को भी अच्छा लगे। उसके बाद नलिनी की जो सहेली थी माँ की, उसने बताया कि अगर हम बच्चों को बाहर खेलने देते हैं तो बच्चों का मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। मतलब अगर बच्चा बाहर खेलेगा तो उसका मानसिक विकास तो स्वस्थ रहेगा ही, उसका शारीरिक विकास भी अच्छा हो जाएगा। तो ये सारी बातें जो नलिनी की माँ थी वो अच्छे से सुन रही थी अपनी सहेली को एवं समझ भी रही थी। फिर उसने अपनी बेटी की तरफ, जो रीता आंटी की बेटी थी मीनू, उसकी तरफ देखते हुए आंटी ने कहा कि मीनू अपने दोस्तों के साथ बाहर खेलती है, वह निरोग एवं चुस्त रहती है, सारे काम अपने स्वयं करती है, अपने मित्रों के साथ बाहर भी जाती है। तो उसके अंदर अब आत्मविश्वास अपने आप आ गया। क्योंकि अगर बच्चा बाहर खेलेगा, बाहर जाएगा, मित्रों से मिलेगा, वातावरण के बारे में नई जानकारियां प्राप्त करेगा तो उसका अपना विश्वास अपने आप ही बढ़ जाता है। तो ये सब सुनकर नलिनी की माँ को बड़ा अच्छा लग रहा था। अब उसको समझ आ गया था कि हाँ, मुझे भी अपनी बेटी को बाहर खेलने जाने देना चाहिए। उसको समझ में आ गया था कि बच्चे बाहर खेलेंगे तो बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बच्चे मन और तन दोनों से स्वस्थ रहेंगे। फिर उसने अपनी सहेली का धन्यवाद दिया और अपनी बेटी से कहा कि हाँ, बाहर खेलने जा सकती हो, परंतु पढ़ाई के समय पढ़ाई और खेल के समय खेल। बच्चों, आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि जब आप बाहर खेलते हैं तो उसके दौरान आप खेलिए। अगर आपको पढ़ना है तो उस समय पर आप केवल पढ़ेंगे, आपका ध्यान पढ़ाई पे होगा। जब आप खेलते हैं तो आपका ध्यान खेल पर, जब आप पढ़ते हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। आपको अपने माता पिता की बात माननी चाहिए, समय पर उठना चाहिए। अगर आप समय पर नहीं उठेंगे तो आपकी जो दैनिक क्रियाएं हैं उनमें भी बड़ा बदलाव आ जाएगा, जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता। इसलिए हमें समय पर सोना चाहिए, समय पर उठना चाहिए, समय पर खाना चाहिए एवं हर कार्य एक समय सारणी के अनुसार करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने अपने जीवन में एक समय को सही तरीके से प्रयोग में लाना सीख लिया तो हम जल्दी ही अपने हर एक मुकाम को हासिल करते चले जाएंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको अपने दैनिक जीवन में याद रखनी है। बच्चों, आपको खेल के साथ साथ पढ़ाई पर भी उतना ही ध्यान देना है जितना
खेल के ऊपर। जब आप खेलते हैं तो आपका जो मन है वो आपके खेल की तरफ होना चाहिए। आप हर एक चीज को भूलकर अपने खेल में मगन रहेंगे ताकि आपका पूर्ण शारीरिक विकास हो। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ते समय आपका ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। आप एकाग्र चित्त होकर उस कार्य को करेंगे, मतलब आपका मन शांत हो और आप पढ़ाई में लगे रहे, तो आप जल्दी से अपना जो पढ़ने का आपका जो कार्य है, जो पाठ्यक्रम है, उसको आप जल्दी से पूरा कर लेंगे एवं आपको समझ भी आ जाएगा। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से जानेंगे कि आज हमने इस पाठ में क्या सीखा एवं कितना सीखा। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चे मेरे प्रश्नों के उत्तर देंगे और आपने अच्छे से सीखा भी होगा। तो ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों, हमारा प्रथम प्रश्न है, माँ क्यों परेशान थी? माँ क्यों परेशान थी? बताइए सभी अपना अपना उत्तर कि माँ परेशान क्यों थी। बिल्कुल सही, माँ परेशान इसलिए थी क्योंकि नलिनी देर तक सोती थी और उठने के बाद भी अपनी पढ़ाई नहीं करती थी। समझ में आ गया सभी को? उम्मीद करती हूँ कि ये उत्तर सभी को पता था और सभी ने अपना अपना उत्तर दिया होगा। अति सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नलिनी नाराज क्यों हुई? चलिए बच्चों बताइए, नलिनी नाराज क्यों हुई? बिल्कुल सही, नलिनी नाराज इसलिए हुई क्योंकि नलिनी की माँ उसे बाहर खेलने नहीं जाने देती थी। वह उसे घर में ही रखती थी, उसके दोस्तों को नहीं बुलाने देती थी। इस बात पर नलिनी नाराज हो गई। बिल्कुल। आगे देखते हैं, आजकल माता पिता क्या जान गए हैं? आजकल माता पिता क्या जान गए हैं? सभी अपना अपना उत्तर बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी बताइए अपना अपना उत्तर। बिल्कुल सही, आजकल माता पिता जान गए हैं कि शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी जरूरी है। अगर बच्चा घर से बाहर खेलने नहीं जाएगा तो उसका शारीरिक विकास नहीं होगा, इसलिए उसके मन के विकास के साथ साथ उसके शरीर का विकास होना भी अति आवश्यक है। ये बात माता पिता समझ गए हैं। बिल्कुल। आगे देखते हैं, बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए क्यों डर लगता है? बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए क्यों डर लगता है? बिल्कुल सही, क्योंकि बच्चे घर से बाहर जाते हैं तो हमें उनकी असुरक्षा की भावना का डर लगा रहता है कि कहीं हमारे बच्चे घर से कहीं दूर ना चले जाएं और उनके साथ कोई घटना घटित ना हो जाए। इसलिए माता पिता को उनकी सुरक्षा को लेकर हमेशा भय बना रहता है, इसलिए उनको अपने बच्चों को बाहर भेजने में डर लगता है। सभी बच्चों ने अच्छे से अपने अपने उत्तर दिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको पाठ अच्छे से समझ आ गया है और अब आपको क्या करना है कि आपको घर में रहते हुए घर के खेल खेलना है और घर से बाहर निकलकर आपको बाहर के खेल भी खेलना है। बाहर खेलने से आपका जो शरीर है वो स्वस्थ बना रहेगा, निरोग रहेगा और आपको वहाँ के वातावरण की भी जानकारी हो जाएगी। आप नए मित्र बना पाएंगे एवं उनके साथ चर्चा करके आप अपने जो मन के भाव हैं उनको उनके सामने व्यक्त कर पाएंगे। उनसे मिलकर आपको खुशी प्राप्त होगी। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई। अब आपको अपने पाठ का पठन करना है और उसको पठन करके शब्दार्थ आपको याद करनी है। मैंने अभी बताया था, शब्दार्थ याद करके आप क्या करेंगे, आप अपने पेरेंट रजिस्टर में उनका लिखित अभ्यास करेंगे। इस वीडियो से संबंधित कार्यपत्रिका व प्रक्षेपण आपको जल्दी ही मिल जाएगा। आपको शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर आपको